नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया में जिस बात की चर्चा बिल्कुल नहीं हो रही है, जिसका आपको पता भी नहीं है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपको पता है, क्रूड ऑयल पॉलिटिक्स या क्रूड ऑयल जियोपॉलिटिक्स आज दुनिया का गेम पूरी तरीके से बदलने वाली है। और भारत और रशिया ऐसी चीज से कमा रहे हैं और ऐसी क्राइसिस से कमा रहे हैं जो उन्होंने कभी स्टार्ट ही नहीं की थी। आप सोच के देखिए, ऐसी क्राइसिस जो अमेरिका ने स्टार्ट की, उससे चीन को बहुत नुकसान हो रहा है और भारत कहीं ना कहीं इससे और मजबूत होता जा रहा है और रशिया पैसे कमा रहा है। अब ऐसी कौन सी बात है? तो ये बात है क्रूड ऑयल से जुड़ी हुई। क्रूड ऑयल दुनिया की पूरी तरीके से शक्ल चेंज करके रख दिया है। क्रूड ऑयल ने दुनिया का सबसे ज्यादा, अगर कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्टेड कमोडिटी है, वो ऑयल है। अब इसके ऊपर सबसे ज्यादा नियंत्रण अगर किसी का है तो वो अमेरिका का है, क्योंकि क्रूड ऑयल की जो ट्रेड है वो ज़्यादातर डॉलर्स में ही होती है। सिर्फ वेनेजुएला, ईरान को छोड़कर ज़्यादातर डील्स, या फिर रशियन ऑयल को छोड़कर ज़्यादातर डील जो है वो डॉलर में, इसीलिए इसको पेट्रो डॉलर एक्सपोर्ट कहते हैं। पेट्रो डॉलर बहुत मजबूत है। जो सऊदी अरब या ओपन मार्केट में जो भी ट्रेड देखने को मिलता है क्रूड ऑयल का, वो डॉलर में ही होता है। अब रशिया का जो क्रूड ऑयल है वो डॉलर में नहीं जाता। वेनेजुएला का अब डॉलर में ही जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने उसके ऊपर नियंत्रण कर लिया। ईरान के ऊपर नियंत्रण कर सकता है अमेरिका। तो इससे चाइना की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसमें बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा। इशू ये क्रिएट हो जाएगा कि 20% क्रूड ऑयल्स, जो कि ऑन पेपर है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। 90% वेनेजुएला का जो ऑयल निकलता था वो चाइना लेके जाता था। 14 to 15% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट, मतलब 14 से 15% एक्सपोर्ट ईरान से जो जो भी हो रहा था, मतलब चाइना अपने क्रूड ऑयल का 14 से 15% यहां से निकाल के लेके जा रहा था ईरान से। अब ईरान एक तरह से चौक पॉइंट बन रहा है फारस की खाड़ी में। अब जो अमेरिका की जो नेवल फ्लीट है वो आ चुकी है। अब कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रेशर है और कुछ दिनों में हमें देखने को मिलेगा कि वहां पर एक वार भी होने वाला है। हो सकता है कि ये वार हो जाए। यहाँ इसके 80% सिनारियोज तो बन रहे हैं, 80% चांसेस है कि वार होगा। इसकी वजह से चाइना के ऊपर, उसकी एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर एक बड़ी क्राइसिस आने वाली है। अब वो अपनी अपनी ज़रूरत का जो ऑयल है, क्योंकि चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो सस्ते क्रूड ऑयल पे टिकी थी दोस्तों। सस्ता क्रूड ऑयल कहाँ से मिलता था इसको? इसको मिलता था वेनेजुएला से और ईरान से, क्योंकि ये सैंक्शन कंट्री थे। तो इनका ऑयल उसको बहुत सब्सिडाइज होके मिलता था। और रशियन ऑयल भी इसी तरीके का ऑयल है, वो भी पूरी तरीके से सब्सिडाइज था। तो चाइना की इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह से इसके ऊपर निर्भर थी। अराउंड 40 to 50% क्रूड ऑयल जो है वो सैंक्शनड ऑयल है चाइना के अंदर जो आ रहा है। अब दो ऑप्शन तो चले गए अमेरिका की वजह से। अब अब चाइना के पास क्या ऑप्शन बचते हैं? अब चाइना के पास ऑप्शन बचते हैं कि वो चाइना के पास कि वो रशिया के पास जाए और ज़्यादा क्रूड ऑयल उससे खरीदे। अब अगर रशिया के पास वो जाता है और ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीदता है, तो उसके पास एक ही पार्टनर बचेगा और उसकी वजह से उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शन भी लग सकते हैं, जिससे उसका जो ग्लोबल ट्रेड है, क्योंकि चाइना एक वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरर भी है, तो उसके ऊपर असर पड़ सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि वो ओपन मार्केट से खरीदे। ओपन मार्केट में पहले से ही प्राइस बहुत हाई है क्रूड ऑयल की। तो इससे क्या होगा, लॉन्ग रन में चाइना की जो पॉलिसीज हैं, जो चाइना की जो इकोनॉमी है और चाइना के अंदर जो मुद्रास्फीति की दर है वो एकदम से बढ़ जाएगी। और चाइना इसी चीज को फेस करने वाला है आने वाले दिनों में। इंडिया ने किस तरीके से गेन किया इस चीज से? जैसे अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने के लिए पूरी तरह डिसरप्ट किया वर्ल्ड ऑर्डर को, उससे क्राइसिस उत्पन्न हुई। ग्रीनलैंड का उन्होंने प्रॉब्लम शुरू किया, उन्होंने वेनेजुएला का प्रॉब्लम शुरू किया, अब ईरान में उन्होंने प्रॉब्लम शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि यूरोप उसके साथ एक बड़ा पार्टनर था, वो कहीं ना कहीं
अब इंडिया की गोद में आके बैठ गया। तो अब सबसे रिलायबल पार्टनर अगर कोई है दुनिया के अंदर तो वो इंडिया है। अब इंडिया के अंदर फॉरेन ट्रेड जो है वो बढ़ जाएगा। इवन जो जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडिया में सबसे ज़्यादा पीक पे होने वाला है इस इन 2-4 सालों के अंदर। और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब इंडिया इस चीज़ को किस तरीके से लेता है ये देखने वाली बात होगी। अगर इंडिया की गवर्नमेंट इस चीज़ को भुना के लेके जाए तो ये जितनी भी क्राइसिस इंडिया के अंदर डोमेस्टिकली हो रही है उसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि इंडिया के अंदर इस समय डोमेस्टिक क्राइसिस क्या है, उसको ठीक कर सकता है इंडिया। अब इस तरह की क्राइसिस थी जो अमेरिका ने उत्पन्न करी और इसका जो सीधा फायदा है वो इंडिया को मिल रहा है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उन्होंने शुरू किया था वो यूरोप तक जाना था, अब यूरोप उससे पीछे हट चुका है, वो फंडिंग नहीं मिल रही अब चाइना को, और चाइना एक तरह से उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको ग्लोबल सपोर्ट वो मिल ही नहीं रहा। चाइना का धीरे धीरे ग्राफ कम हो रहा है, वो रिलायबल पार्टनर नहीं रहा अब दुनिया में। अब चाइना मजबूरी वाला पार्टनर है कि मजबूरी में हम कहाँ जाए, चाइना में सस्ता माल है तो वहीं से खरीद लेंगे चलो। तो बस वही मजबूरी का फायदा जो है चाइना को मिलेगा, वो भी अगले कुछ 5-6 सालों तक, जब तक इंडिया इस चीज़ का ऑप्शन ना बन जाए। वो इंडिया को, और जो मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम है, थाईलैंड है, ये अगर ऑप्शन क्रिएट कर दें, जो कि अब धीरे धीरे कर भी रहे हैं, तो ग्लोबल ट्रेड इधर शिफ्ट हो जाएगा और पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल अगर कोई इसमें उभर के आएगा, सबसे तेजी से अगर किसी की तरक्की होगी तो वो इंडिया की होगी। तो ये तभी संभव होगा जब अपने अंदर के जो प्रॉब्लम्स अभी उत्पन्न हुए हैं पिछले 10-12 सालों की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से, तो इसको गवर्नमेंट को ठीक करना होगा। हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, इसको ठीक करने के लिए हमें बहुत माइनर से सुधार करने की ज़रूरत है और इन सुधारों के ऊपर हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।